हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम अभ्यास 1.1 की चौथी सवाल हल करेंगे। तो आप अपनी किताब में देखिए चौथी सवाल क्या है। तो चौथी सवाल लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। 3m या 3m प्लस 1 के रूप में कह रहा है। तो जैसे जैसे दूसरी सवाल आप हल किए थे वैसे चौथी भी है। देखिए, तो माना धनात्मक पूर्णांक एक मान लेते हैं क्या, a बराबर, इसमें क्या करना है 3 से भाग देना है। तो हम मान लेते हैं कि 3q प्लस r इसके रूप पर, इस रूप का है। तो लेकिन यहाँ r बराबर कितना, अर्थात कोई संख्या है उसको 3 से भाग देने पर कुछ शेष फल बचता है जो r है और ये भाज्य है। ठीक है, पहले भी आपको बताया जैसे किसी संख्या 12 है या 13 है, कुछ भी संख्या है, यहाँ 13 है तो 2 से भाग दो, 2 छंग 12। तो ये बीच वाली संख्या 13 समझो ये है, और 2 से भाग देने पर देखो 6 बार गया ना, तो कुछ बार जाएगा वही q है। और उसके बाद r का मतलब इसमें जो शेष बचा हुआ है ये समझो r है। और जहां r बराबर क्या होगा, जहां r बराबर 0, 1 और 2 होगा, क्योंकि आपको 3 से भाग देना है। अगर 3 शेष बचेगा यहाँ तो अगर 3 से भाग देना है, 3 शेष बचेगा तो भाग चला नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें शेष केवल 2 ही तक आएगा, 3 नहीं आएगा। 3 आएगा तो भाग चला जाएगा, क्योंकि आपको 3 से भाग देना है। इसको मान लिया, अब रख दो तो a बराबर क्या होगा, 0 रखने पर 3q होगा, या a बराबर 3q प्लस 1 होगा, r बराबर रखो, या a बराबर 3q प्लस 2 होगा, 3q प्लस 2। अब आप ध्यान से पढ़ो तो इसमें क्या लिखा हुआ, आप किताब में पढ़ लो। इसमें लिखा हुआ है प्रयोग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का है, और यम क्या है, पूर्णांक है। तो इसका कह रहा है वर्ग, तो वर्ग कीजिए। तो वर्ग करोगे तो a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ a स्क्वायर करोगे तब क्या होगा, 3q प्लस 1 का स्क्वायर, या यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो यहाँ देखो इसका स्क्वायर करो तो क्या होगा, 3 त्रिका 9, 9q स्क्वायर। और यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इसको लिख देना, और यहाँ देखो a स्क्वायर बराबर इसका वर्ग करो तो a स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर, ये 9 प्लस b स्क्वायर यानी 1 होगा, 1 का वर्ग 1 का होता है ना, प्लस 2ab यानी 3 दूनी 6q, इतना बचेगा। अब इसको सही से एक को बाद में लिख दो, इसको पहले लिख दो। तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 ऐसे लिख लो। इसको लिखना है तो इसको देखो वर्ग करो अब, तो 3 त्रिका 9 q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 प्लस 2ab यानी 2 से अब इनमें दोनों गुणा करना है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12q। इसको सही से लिखो, या इसको लिखते रहे ना, इसको याद रखो क्योंकि अलग अलग सब है। ठीक है, या ना भी लिखोगे कामा करके लिखना। ठीक है, इसको तो जैसे लिखना हो ऐसे लिख लेना।
तो इसको सीरियल से लिखोगे तो देखो 9q² प्लस 12q प्लस, देखो 3 को अलग कर लेते हैं और +1 अलग कर देते हैं, ठीक है। तो यहां देखो इसमें क्या करेंगे आप, 3 हम कॉमन लेंगे। इसमें देखना आपको सिद्ध क्या करना है, उसी तरह देखना भी है कि आपको सिद्ध का 3m यानी 3 कॉमन है। तो 3 कॉमन लेने के बाद देखो 3m + 1 के रूप में दिखता है कि नहीं, पहले इतना नोट कर लो, नहीं नीचे लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, पहले इतना नोट कर लो। इसमें किया कुछ नहीं, केवल r बराबर जितना था उतना रख करके वर्ग किया गया और कुछ अभी नहीं किया गया, केवल वर्ग करके लास्ट में 1 सेट कर देना, 1 लास्ट में रख देना। जैसे इसमें 4 था, 3 पहले करके 1 बाद में कर दिया, इसमें 1 बाद में है, ये है 1 तो उसको बाद में लिख दिया, इसमें 1 है ये नहीं है, पहले इतना लिख लो। हाँ तो आप लोग देखिए, अब इसके आगे यही नीचे लिखा हुआ था उसी को हमने ऊपर लिख दिया है। तो इसमें 3 कॉमन लो तो क्या होगा, 3 3 9 q², ये हुआ। इसमें कॉमन लोगे तब क्या बचेगा, इसमें इन दोनों में केवल कॉमन है तो 3 कॉमन लोगे तो क्या होगा, 3 3 9 q² + 2q + 1, इस रूप का दिखेगा। या इसको कॉमन लोगे तो a² बराबर, इसमें 3 कॉमन लो तो 3 कॉमन होगा, 3 3 9 q², 3 4 12 q प्लस 3 1 3, ये लास्ट में 1 लिखा हुआ है और बाद में +1। तो यहां देखो अगर इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको पूरे को यम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यम। इसको हम मान लेते हैं कि यम है, और यम क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक। किताब में कहा भी गया तो यम क्या है, यम बराबर क्या है, पूर्णांक है। ये आप लोग ध्यान से पढ़ लोगे, ठीक है, क्योंकि जो सिद्ध करना है उसी तरफ हमको जाना भी है। तो इसमें कहा गया है पूर्णांक यम के लिए, अर्थात यम क्या है, पूर्णांक है। यहाँ भी देखो a², इसको क्या है 3q, ये यम एक पूर्णांक है, ये भी तो पूर्णांक है, और पूर्णांक में कुछ जुड़ा हुआ तो पूरा वो पूर्णांक ही है, क्योंकि पूर्णांक में कुछ जुड़ा हो तो वो भी तो पूर्णांक है। तो ये इसको क्या लिख सकते हो, 3, इसको भी यम समझ लो तो 3m + 1, ये इसको क्या समझो, यहां देखो a² प्लस ये भी पूर्णांक है यम, तो यम q भी, यहाँ जो q माने ये भी पूर्णांक है था, और उसमें जो हालांकि यहाँ यम नहीं दिख रहा है आपको ना, q है तो q पूर्णांक ही है, ठीक है, q भी एक पूर्णांक है। फिर पढ़ देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। संकेत नीचे लिखा भी है, देख लेना उसी क्वेश्चन के नीचे। या मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q प्लस यानी 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी एक पूर्णांक था, ठीक है, q, और q पूर्णांक है तो पूरा एक पूर्णांक है, ये भी पूरा एक पूर्णांक है। तो क्या हुआ है 3m + 1, ये भी एक पूर्णांक है। इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस आपको ये समझना है कि q पूर्णांक है तो इसमें कुछ जुड़ा हुआ है तो वो भी पूर्णांक है, ठीक है। तो पूरे को समझ लेना है कि यम, मान लो इसको अलग अलग आप तो कहे इसमें भी q जुड़ा हुआ है, इसमें भी q, तो इसको पूरे को हम मिला करके हमने यम मान लिया है, क्योंकि उसमें किताब में जो क्वेश्चन कहेगा जिसको सिद्ध करने के लिए हम उसी तरफ चलते हैं, ठीक है, जो सिद्ध करना है उसी तरफ चलना है, बाकी किसी और तरफ थोड़ी जाना है, सिद्ध नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, जिस तरफ सिद्ध करना हो उसी तरफ आपको जाना भी है, आपकी सवाल को उसी तरफ मोड़ना है अर्थात। तो ये थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, लेकिन ये इसका तरीका है, ठीक है।
ये सवाल लगाने का यही तरीका है। तो ये हो गया। अब इसको ये अब यहाँ भी देखो, तो यहाँ देखो ये 3m कहा था, 3m के रूप में है, ये 3m+1 के, ये भी 3m+1 है, तो सिद्ध हो गया कि नहीं। तो आप लास्ट में कह सकते हो अतः जो ये भाषा का है वही आप इस भाषा लिख दो। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, अतः इसी की भाषा लिखना जो ये लिखा है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आगे पूरा आप लिख लेना, 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है ना, होता है। ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ये सिद्ध हो गया। हमने शॉर्टकट में लिख दिया है, आप लिख लोगे पूरा। अतः और भाषा उसी किताब में जो भाषा लिखा है आप वो उसी की भाषा लिखोगे। ये किताब जो आप किताब में मिलाओगे यहाँ से लिख लेना पूरा, ठीक है, उसमें मिला लेना। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, फिर आगे उसमें जो लिखा हुआ है, ठीक है, आगे जो लिखा हुआ है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आगे लिख देना प्रूव्ड, चाहे सिद्ध हुआ चाहे जो लिख लेना, ठीक है। क्योंकि आपको जब किताब से क्वेश्चन पूछता है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग यानी उसी के अनुसार आपको आंसर भी लिखना है, क्योंकि आपको शब्द खोजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप बढ़िया से लिख लोगे भी, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो आपके पेपर में रहेगा, तो उसी हिसाब से आप लिख भी सकते हो, खोजना भी नहीं पड़ेगा ना सोचना पड़ेगा। तो ये तरीका है इसका, तो आप लोग इसको लिख लीजिए।